है जी मेरा यूनिवर्सिटी जाने का दूसरा दिन। कल मंडे था, मैं जाने तो लगी बट मेरी एकदम से तबीयत ख़राब हो गई रात में, तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई। वो जैसे हम बचपन में ज़िद करते थे ना, मैं स्कूल नहीं जाना, ऐसे अब मुझे मौत पड़ती है यूनिवर्सिटी जाती। मैंने एक डिग्री चूज़ कर तो ली है बट अब मेरे से वो ख़त्म ही नहीं हो रही यार। मैं बहुत थक गई हूँ पढ़ के यार, थक गई हूँ बिल्कुल। तो बस अभी मैं यूनिवर्सिटी पहुँचती हूँ और एक व्लॉग पहले भी मैंने बनाया है बट वो मैं अभी अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरा पूरा इरादा था कि मैं व्लॉग अपलोड कर दूँ बट नाउ ये सबूत अभी तक तबीयत की ख़राबी का। आज आना था डॉक्टर ने, लेकिन आज मैं खुद जा रही हूँ क्योंकि कल ना मेरा पूरा इरादा था जाने को। लेकिन फिर मैंने अपनी प्रिंसिपल को बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अब मुझे लगता है वो समझती होगी शायद ये बहाने बना रही है ना, क्योंकि मैंने उनको पहले बोला हुआ है कि मैं 1 महीना क्लासेस लूँगी, अगर मुझे समझ में आया तो मैं कंटिन्यू करूँगी वरना मेरे से नहीं हो रही। तो वो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब समझाया कि मत छोड़ो, इतना ज़्यादा कर लिया है, इतनी फीसें भरी है, थोड़ा सा रह गया है तो खींचो काम। मैंने कहा ठीक है मैम देखेंगे, मतलब मैं वो फिर मुझे इसलिए लग रहा है वो समझ रही कि ये बहाने मार रही है। एनीवेज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मुझे आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। इट्स मी ईमान राजपूत एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। होप कि आप सब ठीक होंगे। बस यूनिवर्सिटी चलते हैं और देखते हैं वहाँ के क्या सीन है, और मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करती रहूँगी। टिल देन A few moments later. अभी है जी हमारा ब्रेक नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैंने ये कॉफ़ी मंगवाई है और मैं बैठी हूँ अपनी क्लास फेलोज़ के साथ। बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो बस वही चर्चा चल रही थी किसकी छुट्टियाँ कैसी गुजरी, किसका टाइम किस तरह गुजरा और अभी इस ईयर में आगे कैसा लग रहा है। तो मुझे ना इन दोनों को देख के थोड़ी मोटिवेशन मिल रही है कि मैं कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा वो हुई थी कि यार बस मेरे को नहीं करना। हमारे ऊपर ही पंखा लगा हुआ है जिसकी घर आप सबको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यार गर्मी है तो वो जाने का नाम ही नहीं ले रही भाई साहब। अभी बस मैं जल्दी से अपनी कॉफ़ी पीऊँ क्योंकि हमारी क्लास ऑलमोस्ट टाइम तो हो गया, कभी भी बुलावा आ सकता है। तो लेट्स एंजॉय माय कॉफ़ी और उसके बाद क्लास में चलते हैं। फाइनली जी मुझे आज़ादी मिल गई है और मैं जा रही हूँ घर वापस यूनिवर्सिटी से, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज ना मैंने खाना नहीं खाया था, मैं भूख रख के आई थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप सूप पियो। तो मैं अब सूप किस चीज़ का पीती, मैं तो ये खाती नहीं हूँ मीट शीट गोश्त वगैरह। तो मैंने नूर को बोला देसी मुर्गा मंगवा देना, तो वो उस्मान मेरे ऑफिस का लड़का है वो दे गया होगा घर पे। तो मैंने बाजी को बोला था मेरे आने तक आपने बना के रखना है। तो अब मैं जाऊँगी, मैं पीऊँगी सूप। वो बेसिकली मेरा नाश्ता होगा, लंच भी होगा और डिनर भी होगा क्योंकि मैं इतनी लेट नाइट नहीं खाती होती। एंड बस चलते हैं घर, भूख बहुत लगी है, मेरे होंठ खुश्क हो रहे हैं। पानी पी पी के और कॉफ़ी पी के गुजारा किया है मैंने यूनिवर्सिटी में। अभी बस घर चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ देखना यार, आप सोच रहे हो ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर नहीं किया करूँ, अब तो मैं रोज़ इधर से आती जाती रहूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन सारे ब्रांड्स हैं। आजकल ना मैं जहाँ से शॉपिंग करती हूँ लाइक लिवाइज, वो तो उधर ही है ना सेंटोरस में। तो आउटफिटर की पैंट्स मुझे अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं आजकल बैगी पैंट्स पे शिफ्ट हुई हूँ। और दूसरा जीन्स में अच्छी क्वालिटी लामा की है। बाकी जितने भी पाकिस्तानी ब्रांड है ना, बकवास तरीन इनकी क्वालिटी है और यहाँ से कुछ मिलता नहीं है, बस इन्हीं पे ही मेरे गुजारे चलते हैं। तो अब मैं कुछ ऑर्डर नहीं करूँगी, अब मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं रोज़ गुजरती हूँ यहाँ से, तो मैं इधर से ले लूँगी। खैर जाते हैं घर और देखते हैं बाजी ने खाना तैयार किया या नहीं किया होगा ना, तो मेरा बहुत मूड ख़राब हो जाएगा। आप लोगों को अभी तक पता लग गया होगा ना, सुबह का नाश्ता अगर मुझे नहीं मिलता तो मेरा मूड बहुत ख़राब होता है। आ चुकी हूँ जी मैं वापस अपने रूम में, और मेरा रूम वैसे का वैसे गंदा पड़ा हुआ है। आज काम वाली थी छुट्टी पर, मैंने बाजी को बोला था कि सफाई करवा लें, लेकिन बाजी कह रही है मैंने पूरे घर की सफाइयाँ खुद की आज ना, तो अभी तुम्हारे रूम की करनी थी नमाज़ पढ़ के। मैंने कहा नहीं किया तो अच्छी बात है, कल करवा लेना। ओ मैं थक गई हूँ यार, आए बस मैं ज़रा कपड़े वगैरह चेंज करूँ, नमाज वगैरह पढ़ूँ, फिर खाऊंगी खाना। पहले मैं टैबलेट खा लूँ ना मैदे वाली,
मैंने बोला है ना मेरा स्टमक का इशू दोबारा हो चुका है। और मैंने खा ली थी गंदम वाली रोटी जो मुझे मना थी। जैसे ही वो खाई उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उल्टियाँ कर कर के ना मेरे जिस्म का सारा पानी निकाल लिया उसने। तो बस अभी मैं खाना खा लूँ फिर तबीयत देखती हूँ। फिर डॉक्टर कह रहा था कि अगर फिर वही आपको नाउजिया वोमिटिंग या इस तरह स्टमक में पेन दोबारा होगा तो आपको एक एंटी एलर्जिक दोबारा लगेगी। इसी वजह से ये किनोला उसने मुझे मना किया था कि रिमूव नहीं करना, वरना मैं बहुत इरिटेट हो गई हूँ। वज़ू भी बस किसी तरह कर रही हूँ। बस अभी थोड़ा 5 मिनट बैठती हूँ, सांस लेती हूँ, क्योंकि यार बाहर इतनी गर्मी है ना इस मौसम में भी। मतलब यार क्या मसला है यार, और अभी तक गर्मी है वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। बड़ा खुश हो रहे थे ना कि सर्दियाँ नहीं गई, सर्दियाँ नहीं गया, और इस बार गर्मी नहीं जा रही। और जैसे ही सर्दी आती है वो ऐसे चली जाती है। नॉट फेयर। मैं बस थोड़ा सा फ्रेश हो गया ना, आई विल बी राइट बैक। ये आ चुका है जी मेरा खाना, और आज बना है देसी मुर्गा, क्योंकि ये डॉक्टर ने बोला था अगरचे मैं मीट खाना छोड़ चुकी हूँ, कोशिश करूँगी चख के देख लूँ, क्योंकि वो ब्रायलर मुर्गी होती है ना जो, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आज ये टेस्ट करके अगर अच्छा लगा तो मैं इसको खाऊंगी, वरना मैं बस इस शोरबे से गुजारा करूँगी। और ये रोटी काली पता है क्यों नज़र आ रही है, ये ग्लूटेन फ्री आटे की है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं खाली बाजरे की जो रोटी होती है ना उस टाइप की। तो ये मेरा खाना है। परसों मेरी तबीयत भी इसीलिए ख़राब हुई थी, मैंने गंदम की रोटी खाई थी जो कि मुझे मना है। तो ये मेरा खाना है और यही मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि गंदम मुझे डॉक्टर ने प्रॉपरली मना कर दी हुई थी। मैंने वो फिर सोचा था कल परसों खा लूँ, कुछ नहीं होता, लेकिन उसका नतीजा फिर वो मुझे पता है क्या भुगतना पड़ा। एनीवेज बस खाना खाती हूँ, और नमाज मैं नहीं पढ़ सकी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मेरे सर में इतना दर्द था, चक्कर आ रहे थे भूख से। मैंने कल का खाना खाया हुआ, कल मैंने दिन का पहला खाना भी इसी टाइम खाया था, और वो खिचड़ी खाई थी। ये वो खिचड़ी मुझे आज भी खानी थी, बट मैं नहीं खा रही, डंडी मार रही हूँ। अपनी वाली आटे की रोटी खा रही हूँ ताकि मेरी तबीयत ठीक रहे। फिर उसके बाद मैं एनालाइज करूँगी, नोटिस करूँगी कि भाई मेरी तबीयत ठीक हो रही है या नहीं, ख़राब हो रही है, तो मुझे एक और एंटीबायोटिक ज़रूर लगेगी डॉक्टर के मुताबिक, वरना मैं इस किनोले को रिमूव कर दूँगी। मैं थक गई हूँ। मैं इस खाना खाती हूँ, ठंडा हो रहा है। अभी इरिटेट हो रहा है, मैं इसको और इरिटेट करूँगी। इधर तो आओ। ये है जी हमारे घर का न्यू मेंबर जो हमें तकरीबन 5-6 दिन पहले मिला है। आप लोगों को तो पता होगा कि मैं बिल्लियाँ जो है ना गली से पकड़ के घर रखने में माहिर हूँ, क्योंकि मैं उनको ऐसा नहीं देख सकती ना। भूखा था ना, बारिश में था, बहुत उदास था, मम्मा भी पास नहीं थी, गुस्सा आया, मतलब भागने की कोशिश हो रही है अब तुम्हें, भागने नहीं दूँगी। कहाँ हुआ? हाँ अच्छा जाओ 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 जाओ, नेल मार रहा है मुझे। यार ये गर्मी नहीं जाती भाई साहब, गर्मी को भूल जाओ। मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर निकला जाए, लेकिन ये देखो सूरज, ये देखो यार सूरज बिल्कुल पूरी आबोताब के साथ अभी भी खड़ा हुआ है, और अभी तकरीबन शाम के 6 बज गए हैं और ये जाने का नाम नहीं ले रहा। मैंने कहा थोड़ा बाहर चलती हूँ। चलो फरजाना गई हुई अपनी अम्मी को मिलने, क्योंकि उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, एंड सारा घर पे अकेली है। मैंने कहा चल जाती हूँ उसके घर, मगर गर्मी कह रही है चुप करके घर में बैठो। ये इंतज़ार में होता है, इसको मैं बाहर नहीं निकलने देती। अभी बाहर आई हूँ तो ये आ गया, तुम उस वक्त तुम इधर। मैं फिर बाहर आई हुई हूँ, पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं उधर गेस्ट रूम में, उनके टीचर आए हुए हैं। आज ज़रा उसको भी मिलूँ, देखूँ बच्चों की क्या प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। चलो घर चलें, अंदर चलें, आ जाएं। आनू अभी ये फिर जिद कर रहा है, देखना। चलो प्लीज़ मुझे नेल मत मारना प्लीज़। चला जा, बस बंद हो गया है, बंद हो गया है, और नहीं जाना बाहर। चलो ठीक है साहब, ठीक है। इज़ा आप कैसी हो? इसको बुखार है, तो ये मेरे ख्याल में स्कूल भी नहीं जा रही और क्लासेस भी नहीं गई, क्योंकि कल मैंने जब चेक किया बहुत ज़्यादा था इसका ना वो वाला मतलब हाल हुआ 1-2 घंटे ठीक होती है, और लेकिन उसकी मेडिसिन ठीक है। असल में आराम की ज़रूरत है, वो 15 डेज लेती है, वो पूरे पाकिस्तान में एक होगा है। इज़ा बेटा आराम से बैठे, सर के साथ बैठी हैं बेटा, गोद बना लें, चलें, शाबाश। नहीं पढ़ना तो आप जाके लेट जाओ। इसको 10 दफ़ा बोला है कि ये बैठे नहीं, थोड़ी सी ठीक होती है फिर खेलना कूदना स्टार्ट कर देती है, और इसको फिर
रात में ज़्यादा इतना रोती है, बाजी को भी नहीं सोने देती। बच्चा बड़ा बंदा भी बेजार हो जाता है बुखार से, अच्छा ये तो फिर भी बच्ची है हाँ, मैं और तो कुछ इसको खा पिलाता, पी भी इसको नहीं मैंने रही कल मैंने यहाँ पे पिलाया, मैंने कहा चूलिया ले आओ, पानी मैंने इसको जबरदस्ती पिलाया, हाँ। ठीक है, और मैंने कहा चूलिया लाओ थोड़ा गीला करके मैं इसको ऊपर रख लेता। और ये तो कैसा मैंने पढ़ रही हैं? सब ठीक जा रहे हैं, सिर्फ इसको हाँ भाई, नहीं पढ़ा। पेपर कब है आप लोगों के? मंडे को। तैयारी है? ये तो रिजल्ट आएगा तो मैं तुम लोगों से पूछूंगी ना। 9 इस दफ़ा आपने भी इन पे ज़रा हाथ वो रखना है। अगर इन्होंने दोबारा गंदे नंबर लिए ना, फिर पूछूंगी कि सर के पास क्या पढ़ती थी और स्कूल में क्या पढ़ती थी, ठीक है? टीचर्स तो अच्छे ऐसे नंबर लोगे नहीं तो करते। डेफिनेटली इनाम ही मिलेगा, बुरे लाओगे तो फिर अपना भी नुकसान करोगे, हमसे भी डांट मिलेगी। चलो यार, मैं बच्चों के टीचर से उनकी रिपोर्ट ले आई हूँ क्योंकि उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, और वैसे भी थोड़ा बहुत बंदा कोऑर्डिनेट करता रहे ना, ये ना उनको ये लगे कि पूछने वाला है ही नहीं, क्योंकि बाजी पर्दा करती हैं, भाई होते नहीं हैं घर पे। फिर मैं ज़रा ख़बर रखती रहती हूँ, हफ्ते डेढ़ बाद उनके टीचर्स से मिल के ना पूछती रहती हूँ। हाँ, मैं थक गई हूँ, अभी मैं करती हूँ चेंज, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर मैं रनिंग करूँगी, फिर उसके बाद वर्कआउट करूँगी, फिर मेरी हो जाएगी एक ऑनलाइन क्लास भी होती है जिसका मेरा पेपर है नेक्स्ट महीने की 10 तारीख को, तो फिर मैंने वो लेक्चर लेना है, फिर बस रात हो जाएगी, तो फिर सो जाएंगे। अभी कल क्या पहनना उसका मुझे पता नहीं है, वो भी देखना है। तो बस यार, यही था आज का व्लॉग। होप सो कि आप सबको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको कल किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।